नमस्कार। आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। आज मुद्दा है सरकारी अस्पतालों की बदहाली। तो हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर्स फटाफट कमेंट बॉक्स में इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है लिखना शुरू कर दें। साथ ही हम चाहेंगे हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिससे जन जन तक ये पहुंचे। साथ में अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपका सहयोगी चैनल अवधि तक, ये भी एक साथ लाइव है। ये मेरा एक दूसरा प्लेटफॉर्म है और इस पर अवधि में समाचार अभी शुरुआत हुआ है। शाम को 6 बजे के बाद एक छोटा सा अवधि में समाचार सुनाया जा रहा है। उसको जरूर आप लोग पसंद करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। और अभी जो आज का मुद्दा है हमारा पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो में, सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्थिति और साथ ही सबसे बड़ी चीज है इस वक्त अस्पतालों में भीड़ बहुत है। पर्चा बनने में देरी, दवा मिलने में देरी, ओटीपी का मामला, ये सब ऐसी चीजें हैं जो मरीजों को काफी परेशान कर रही हैं। तीमारदार परेशान हैं। तो मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर मैं अपना चर्चित कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर लेकर आया हूं। आज केडी न्यूज डिजिटल और अवधि तक पर ये सभी प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव शो। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में इस मुद्दे पर अपनी राय रखें। हमारे मेहमान जिन लोगों को ज्वाइनिंग लिंक गया है समय पर अपने हमारे चैनल में मेहमान के तौर पर शामिल हों। आज का मुद्दा बेहद गंभीर है, बेहद संवेदनशील है और सीधे सीधे हर आम नागरिक की जिंदगी से जुड़ा है। सरकारी अस्पताल की बदहाल व्यवस्था और इससे भी बड़ा जिसको कहें दांत में खाज होना, ऊपर से नया नियम, बिना आधार ओटीपी के न पर्चा बनेगा न इलाज होगा। अब सवाल उठता है कि क्या गरीब आदमी इलाज करवाने से पहले ओटीपी ढूंढेगा या अपनी जान बचाएगा? ये बड़ा सवाल है। मरीजों की भीड़ अस्पतालों में देखी जा रही है। इसका कहीं ना कहीं कुछ लोग बता रहे हैं कि घंटों लाइन लगाकर पर्चा बनवाना पड़ रहा है। दवा लेना है, घंटों लाइन दवा पे लग रही है। तो अब सवाल उठता है, क्या गरीब आदमी इलाज करवाने से पहले ओटीपी ढूंढेगा या अपनी जान बचाएगा? तो हमारे दर्शक इस पर अपनी राय फटाफट कमेंट बॉक्स में दें, जिससे हम अपनी चर्चा को आप लोगों की चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाएं। सरकारी अस्पताल वो जगह है जहां गरीब मजदूर किसान आखिरी उम्मीद लेकर आता है। लेकिन आज हकीकत क्या है? आज हकीकत कोसों दूर नजर आ रही है। अस्पताल में समय पर न दवा है, न समय पर डॉक्टर पहुंच रहे हैं, मशीनें खराब है और नया संकट डिजिटल नियमों का जाल। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, अगर नेटवर्क नहीं है और अगर ओटीपी नहीं आया तो क्या इलाज भी नहीं मिलेगा? ये व्यवस्था है या मजबूरी या मजाक? तो हमारे सभी दर्शक फटाफट कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना शुरू कर दें। इस मुद्दे पर चर्चा करना शुरू कर दें। हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हम चर्चा को आगे बढ़ा सकें। हम अपने सभी दर्शकों को, सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर्स से कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस खबर को, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। हमारे अवधि तक को भी, जो अवधि समाचार अगर आपने ना सुना हो तो आप जरूर हमारे चैनल को सुनिएगा। अवधि समाचार में, अवधि तक पे, अवधि समाचार में, अवधि बोली में समाचार किया गया है। कल भी हुआ है और आज भी हुआ है। तो जरूर आप सब लोग सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्नेह दीजिए, इस पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम फिर अपने मुद्दे पर चलते हैं कि डिजिटल इंडिया का सपना बहुत अच्छा है, लेकिन जब सिस्टम इंसानियत से ऊपर हो जाए तो वही सपना लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है।
गांव से आया बुजुर्ग, मजदूरी करने गया गरीब या कोई अनपढ़ व्यक्ति, क्या ये सब ओटीपी और आधार लिंकिंग की प्रक्रिया को समझ पाएंगे? वहां गए हैं दवा लेने, कोई समस्या आ गई, मोबाइल नहीं है, ओटीपी नहीं आएगा तो पर्चा नहीं बनेगा। ये समस्या बड़ी झंझटी समस्या आके खड़ी हुई है। साथ में इस वक्त दांत में खास का काम कर रही है। पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लाइनें, सरकार कह रही है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग इस तरीके से मारामारी करके पेट्रोल पंप पे पहुंच रहे हैं कि पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है और वाहनों को डीजल नहीं मिल पा रहा। एक तरफ ये भी समस्या चल रही है। तो हम फिर अपने मुद्दे पर आते हैं कि क्या उन्हें इलाज से वंचित कर दिया जाएगा? हमारा चर्चित तो पूछता है सुल्तानपुर, क्या ये सही है? सरकार कहती है डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार कम होगा। हम भी मानते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या सिस्टम इतना मजबूत है कि हर जगह सही तरीके से काम करे? क्या अस्पतालों में इंटरनेट और मशीनें 24 घंटे सही रहती हैं? तो फिर ये नियम गरीबों के खिलाफ क्यों बन रहा है? हम ये नहीं कहते कि आधार गलत है, हम ये कहते हैं कि इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए। इलाज का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये किसी ओटीपी के भरोसे नहीं होना चाहिए। आज जरूरत है सरकार की व्यवस्था को आसान बनाए, वैकल्पिक व्यवस्था दे और अस्पतालों की हालत सुधारे, क्योंकि सवाल सिर्फ सुल्तानपुर का नहीं, पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है। आखिर कब बदलेगा ये सिस्टम? क्या गरीब को इलाज के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी? क्या जिंदगी से ज्यादा जरूरी कागज और ओटीपी हो गया है? अपनी राय जरूर दें, कमेंट में जरूर बताएं। हमारे दर्शक, हमारे सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर और मेहमान के तौर पर शामिल अभी ज्वाइन किए हैं पंकज तिवारी, और मेहमान के तौर पर शामिल है यूसुफ साहब जी। तो हम सबसे पहले पंकज तिवारी को शामिल करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अस्पतालों का, साथ ही उससे भी बड़ा मुद्दा एक और आ गया है। मुद्दा ये है कि पेट्रोल पंपों पे बड़ी लंबी लाइन लग रही है। हम दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि ज्वलंत मुद्दा है। क्या कहना चाहेंगे? सर, आपको भी सही प्लान और हमारे समस्त दर्शक जो अभी जुड़े हैं इस पेज से, सभी को हमारा नमस्कार। ये मुद्दा आपने अभी कुछ दिन पहले भी उठाया था, ये ओटीपी वाला मुद्दा, ये हॉस्पिटल में लाइनों का मुद्दा, और दूसरा ये जो पेट्रोल पंप और गैस सिलेंडर के लिए महामारी फैली हुई है। ये तो आज मैंने किसी के सामने बोल दिया, हमने कहा ये तो लग रहा है कि नया कोरोना आ गया। हमने कहा कि लग रहा है नया कोरोना आ गया। इसकी क्या है कि मेरे घर के 5 दिन से गैस सिलेंडर खत्म है। आप थोड़ा सा नजदीक से बोले, आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा नजदीक। मैं लगातार 5 दिन से गैस सिलेंडर मेरे घर पे खत्म है, और 5 दिन में मैं 2 बार अपने जहाँ से मेरा रजिस्टर्ड है जयसिंहपुर में, जयसिंहपुर में दिनेश गैस सर्विस HP का, वहां पे 2 बार गया, और वहां का बिहेव देख करके मजबूरन आज मुझे निर्णय लेना पड़ा कि मैंने चिट्ठी टाइप की और साथ में डॉक्यूमेंट और बांड और पासबुक लेके गया और मैनेजर के पास रख दिया कि भैया ऐसा करो कि हमारा ट्रांसफर आप मोतीगंज सलारपुर कर दो, क्योंकि बिहेव ही ऐसा हो रहा है कि मुझे मजबूरन आज देना पड़ा वहां। हाँ, मतलब देना पड़ा कि आप हमारा ट्रांसफर कर दीजिए। और जो पेट्रोल पंप की स्थिति है वहां पे हमें लगता है कि कहीं न कहीं, जैसे अभी आज एसडीएम साहब की न्यूज आई, जयसिंहपुर एसडीएम महोदय और सीओ साहब जाकर के भरोसा पेट्रोल पंप और कई जगह चेक किए, पता लगा कि 8,000 लीटर जो भी समथिंग पेट्रोल डीजल वहाँ रिजर्व है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कहने का मतलब है लोग जो मारामारी कर रहे हैं इसमें कहीं पब्लिक भी गलती कर रही है अफवाहों में चल करके। वो लोग भंडारण करने की प्रक्रिया में है, लोग भंडारण करने की प्रक्रिया में है, और वहीं पे कहीं कहीं जो कुछ व्यवसायी टाइप के लोग हैं वो ड्रम लेके पहुंच गए हैं कि हम ड्रम लेके भर लाएं, और पता लगे 4 दिन बाद में 100 की बजाय 150 और 200 रुपए लीटर बेचूंगा मैं।
तो कहीं कि इस पर रोक लगना चाहिए। प्रशासन लगा हुआ है। एडीएम महोदय जयसिंहपुर ने आदेशित भी कर दिया है, किसी को ड्रम आदि में तेल ना दिया जाए, सिर्फ वाहन में दिया जाए। और अभी फिलहाल आज के डेट में भीड़ जो लगी है, मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं थी लोगों को। बस एक अफवाह, एक डर, एक भय कि हम अपनी गाड़ी फुल करा लें, कुछ दिन तो चलेगा। और दूसरा मुद्दा आता है, आम व्यक्ति भी इसी चक्कर में ज्यादा तेल डलवा रहा है। जैसे गैस वाला हाँ, हुआ था, वही हाल बिल्कुल हुआ। हमारे 2 मेहमान शामिल हुए हैं, एक अवधेश सिंह जी किसान यूनियन के और हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह। तो हम एक बार आप बता दें, आज सरकारी अस्पताल की अव्यवस्था, आधार सिस्टम ओटीपी और साथ ही पेट्रोल पंपों पर लगी लाइन लंबी, क्या कारण हो सकता है? स्वास्थ्य विभाग तो इस वक्त काफी स्थिति खराब है, क्योंकि मौसमी बीमारियां चल रही इस वक्त, ठंडी और गर्मी को लेकर भीड़ काफी है। लेकिन मरीजों का कहना है कि लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, पर्चा बनवाने से लेकर दवाइयों तक। तो दोनों पर कहेंगे, क्योंकि ज्वलंत मुद्दे दोनों हैं साथ में, तो हम दोनों मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए अभी पंकज तिवारी जी से बात हो रही थी, हमने कहा एक बार सभी लोगों को बता दें फिर से मुद्दे पर। कल अवधेश जी से हमारी बात, हम लोगों की बात नहीं हो पाई थी। हम चाहेंगे अवधेश जी जो किसान यूनियन के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हम उनसे जरूर चाहेंगे पहले आज वो कुछ बोल लें, कल बात नहीं हो पाई थी लास्ट में। इन दोनों मुद्दों पर अवधेश सिंह जी का क्या कहना है? जी अवधेश सिंह जी बताएं। आयोजक को, सारे मेहमानों को, दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जी नमस्कार दर्शकों की तरफ। मुद्दे 2 हैं। अस्पताल में अव्यवस्था, जिला अस्पताल से मुराद है जिला अस्पताल। जिला अस्पताल समेत सभी अस्पतालों में इस वक्त एक आधार सिस्टम पे ओटीपी की जा रही है, जिससे बड़ी लंबी लाइन लग रही है। ये भी साथ में अव्यवस्था के साथ है। ऐसा है कि ओटीपी तो गैस लेने के लिए, दवा लेने के लिए, ये ओटीपी एक बला और भी है। बजाय प्रक्रिया सरलीकरण करने के, इसको और भी कठिन किया जा रहा है। समस्या चूंकि किसी में प्लेटो ने या किसी पश्चिमी दार्शनिक विचारक ने कहा है, मोर करप्ट द स्टेट मोर आर द लॉज। सरकार जितने भ्रष्ट होती है उतने ज्यादा कानून होते हैं। तो जगह जगह ओटीपी, गैस लेने के लिए ओटीपी, अस्पतालों में ओटीपी। भारत में साक्षरता का स्तर और स्मार्टफोन, क्योंकि ज्यादा ओटीपी आसान होती है स्मार्टफोन से, ये प्रक्रिया बड़ी कठिन और परेशानी युक्त है। रही बात सरकारी अस्पताल, चाहे सीएचसी हो या जिला अस्पताल हो, तो पहले जिला अस्पताल बारे बता दूं कि जितने डॉक्टर हैं और जितने विभाग हैं, जब जनपद सुल्तानपुर का जिला चिकित्सालय के रूप में काम कर रहा था, तो मेरे अनुभव के मुताबिक बेहतर सेवाएं दे रहा था। आज जब वो स्वायत्त शासी मेडिकल कॉलेज हो गया है, तो वहां समस्याएं और भी जटिल हो गई हैं। डॉक्टरों का अभाव है। अब प्रशिक्षित लोग वहां डॉक्टरी का काम कर रहे हैं, चिकित्सक का काम कर रहे हैं। आर.के. मिश्रा का मैं बयान बता दूं, सीएमएस का, कि शहर के जितने लोफर थे, उनका वर्डिंग है, शहर के जितने लोफर थे वो इसमें डॉक्टर बना दिए गए संविदा के आधार पे, और अनुभवी और नियमित, ये उनकी वर्डिंग है। कह सिंह साहब जितने लोफर शहर के थे डिग्री धारक, डॉक्टरों की आज भी कमी है। टेक्नीशियन, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट की कमी है। तो
और लाल फीताशाही मतलब नुक्ताचीनी, OTP इतना ज्यादा, उससे जनता परेशान हो रही है। और यही पूरे भारत CSC, जयसिंहपुर CSC का मैंने देखा, डॉक्टरों में, अधिकांश डॉक्टरों में, कुछ में तो है, संवेदना का अभाव है। वो अपने दायित्वों का उचित निर्वहन न करके एन केन कारण भीड़ को हटाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि हमारा मुद्दा है OTP, तो OTP का ये कठिन प्रक्रिया है। इसको हटाने यही वेरिफिकेशन के लिए कि OTP से वेरीफाई हो जाएगा कि सही है आदमी, गलत है। लेकिन जितना वेरिफिकेशन होता है उसकी सच्चाई का पता लगता है, उससे ज्यादा तुलनात्मक रूप से परेशानी होती है मरीजों को, उससे ज्यादा मरीजों को परेशानी होती है। वैकल्पिक व्यवस्था बहुत जरूरी है। आप सही कह रहे हैं। हम जी आपके पास आज की मांग है। आपके पास फिर आते हैं, हम आपके पास फिर आते हैं। 2 मिनट के लिए यूसुफ शाह के पास चलते हैं, मेहमान के तौर पर शामिल हैं। यूसुफ शाह जी, हमारी आज जो 2 मुद्दा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज हम थोड़ा एक और जानकारी दे दें कि दांत के बगल में, जीभ में कहीं कुछ लग गया है, इसलिए आवाज मेरी गड़बड़ा रही है, तो हम चाहते हैं कि हम बोलेंगे कम। यूसुफ जी बोले। जी, केडी न्यूज डिजिटल के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। ठीक है, सभी दर्शकों की तरफ से आपको। जी, जो OTP की जो नई व्यवस्था जो है अस्पतालों में लाई गई है, या मरीजों को परेशान करने के लिए है। जैसा अभी इमरजेंसी में कोई सीरियस हो गया, वहां जाए तो OTP का जो प्रोसेस है वो करने में तो पेशेंट और भी सीरियस हो सकता है, या ज़्यादा सीरियस है तो उसको और क्षति पहुंच सकती है। इसलिए यह व्यवस्था जो चलाई जाए, लेकिन मरीज को, पेशेंट को देखने के बाद भी जो है OTP का जो है प्रोसेस कर लिया जाए। स्टार्टिंग में जो किया जा रहा है वो वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। जी, मजदूरी करने गया गरीब, कोई अनपढ़ व्यक्ति पहुंचा, मोबाइल नहीं, OTP आधार लिंक नहीं, तो क्या करेंगे आप? वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। इसी से आज जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर में बहुत लंबी भीड़ लगातार चल रही है। हम फिर दूसरे मुद्दे पर आ जाएंगे। एक आप जान लीजिए, आजकल पेट्रोल पंपों पे जो भीड़ दिख रही है, आपको क्या लगता है, क्या आम जनता भी जानबूझकर इस भीड़ में हिस्सा बन रही है, या पेट्रोल ज्यादा भराने, डीजल ज्यादा भराने की होड़ में है? ज्यादा भराने की होड़ में है। एक तो मेरे जान पहचान में जिसको मैं जानता हूँ, वो दोपहर में ही गए 5 लीटर जो है पेट्रोल ले लिए। उनसे पूछा गया कि इतना ज्यादा क्यों? बोले बंद होने वाला है तो इसके लिए एडवांस में रख रहा हूँ। तो कुछ इस तरह भी है, और कुछ ये भी है कि आज अभी जो गोसाइसिनपुर में है, अभी शाम को जो है वहाँ गए थे पेट्रोल भराने 2 व्हीलर में, लेकिन पेट्रोल बताए कि जो है टंकी खाली हो चुकी है, पेट्रोल नहीं है। ये भी है जो गोसाइसिनपुर की टंकी है, जो खेती के दौरान गेहूं की फसल में डाई और यूरिया का हुआ था, और शाम के टाइम जो है अंबेडकर नगर से आ रहे थे तो 2-3 पेट्रोल पे यह स्थिति दिखी शाम के टाइम। दोपहर में तो पेट्रोल था, लेकिन शाम के टाइम जब ही आ रहे थे 2-3 पेट्रोल पर गए, पेट्रोल पंप पर, तो वहां पर जो है बताया गया कि पेट्रोल पंप जो है खत्म है, आप कल आइए। और एक विषय पर मैं और बात करना चाहूँगा। कुछ पेट्रोल पंप के मालिकों से बात हो रही थी हमारी, उन्होंने कहा भैया नेपाल से काफी गाड़ियां लखनऊ आ रही हैं और भर के पहले जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर कुछ सेटिंग हुआ है ना, तभी तो वो बेचारे बोल रहे थे। और नाम कहा भैया हमारा नाम मत लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं, इससे हम लोगों को लेट किया जा रहा है, और जो बाहर से आ रहा है, अब बताइए नेपाल से गाड़ी आ रही है। जी, ये भी ध्यान करना है सरकार को ना इस वक्त, ये सब चीज भी ध्यान करना है। हम शामिल करेंगे अपने वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह को जी, और रामानंद शुक्ला जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो ज्वाइन करें, आपका नंबर है, इसके बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे।
वरिष्ठ शिक्षक जी जी, इस सर। पर क्या कहेंगे? आज का जो मुद्दा है दोनों। जी सर, 2-4 मिनट का समय दे दिया जाए। हमारे साथ जो है हमारे गांव के राम भवन जी आए हैं, ठीक जो है, जी तो बस बात मात्र 2 मिनट में आपकी तरफ आते हैं। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी बोल रहे हैं, आप उनको बैठाइए, मैं उनके पास बात करता हूँ। जी ठीक है सर। जी तो मैं खुद सरकार हूं और आप लोग जनता। मैंने मान लिया है अपने को सरकार। सारी गलती अजनता की है। उसको समाप्त हो जाना चाहिए, उसको जीवन नहीं जीना चाहिए, उसको पेट्रोल नहीं लेना चाहिए, उसको मोटरसाइकिल पर नहीं बैठना चाहिए, कार में नहीं बैठना चाहिए, स्कूल नहीं खोलना चाहिए, खेती किसानी के लिए डीजल नहीं लगवाना चाहिए। ये सारी गलती आप लोगों की। हम सरकार है, हम चुनाव जीत गए हैं, हम सरकार है, हम एकदम ऊंचे पद पर हो गए हैं। हमने सारी चीज आप लोगों को दे दिया है। आप लोग मिल बैठ के बांट खा नहीं पा रहे हैं। हमने गैस फ्री कर मिल दिया। गई है, आप लोग अव्यवस्था फैलाए हैं। जी, आप लोग अव्यवस्था फैलाए हैं, तो हम पुलिस लगा दिए हैं। तो आप लोग हेलमेट नहीं लगाए हैं तो 2-4 डंडा पाने का काम करिए और घर का काम बंद कर दिए, कथा वार्ता बंद कर दीजिए, पूजा पाठ बंद कर दिया, गैस पर खाना बनावे बंद कर दिया बाबू, और आराम से पानी पी के पुराना जमाना का दूध मिल जाए तो ले जा। सारी गलती आप। हाँ, घर बैठिए। हाँ, और एक बात कहिए, एक बात कहते रहिए कि हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम किया है। हमने नोटबंदी कराया, आप लोगों ने स्वीकार किया। हमने काला धन लाने के लिए कहा, आपने स्वीकार किया। हम युद्ध में चले गए, जेकरी दुआरे गए वो अगले दिन से युद्ध करने लगा। तो ये गलती केवल जनता की है, आप लोगों की गलती है जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं। हम बहुत बढ़िया है। हाँ, हम इतना बढ़िया है कि हमारी बढ़िए में बढ़ियों शब्द बड़ा बढ़िया है। हाँ, तो हम यही कहेंगे कि हम बड़ा बढ़िया है। बकिया सब जने भाई बहुत गलत है, न खा न पिया न कोनो काम कर मत, और सड़की पर दिखाई न दे। और भाइयों एवं बहनों, करुणा जैसे लड़ना पड़ेगा। उसी बात व्यवस्था न फैलाओ। हाँ, करुणा जैसे लड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है बाबू कि एकदम सारी अक्ल, सारी टैलेंट, सारी विद्वता कुछ लोगों के दिमाग में वो गुलामी की तरह कैच हो गई है, और लोग उसका बड़ा गलत रास्ता निकाल रहे हैं। यही जो छोट भैया है ना, छोट भैया जो केहू रिक्शा बांट दिए हुए, केहू बड़ा हुई तो चश्मा बांट दिए हुए, केहू साड़ी बांट दिए हुए, केहू कंबल बांट। ये लोग बताते हैं कि आप लोग लाइन पर सरकार बड़ा बढ़िया काम कर रही है, आप लोग हवा न बनाई। पता नहीं क्या कराना चाहते हैं सब भैया। हम एकदम कम बुद्धि से हमने बता दिया जो हम बताना चाहते हैं। कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं। आप सही कह रहे हैं। अभी फिर आपके पास आते हैं यूसुफ जी, जो जिनको आपने बुलाया है उनको बैठाइए। तब तक मैं रामानंद की सुन लेता हूँ। आप जिनको बुलाए हैं उनको चेयर पर बैठाइए, बुलाइए। रामानंद जी, अपनी अगर आपकी कुछ बात कहनी हो तो आप बताएं। आपकी शिकायत कल भी हुई थी, कुछ अपडेट, कुछ नई जानकारी देना हो। जी, रामानंद जी, आपको कुछ बोलना हो जरूर आप बोलें। हम जी सर, जो यहाँ के कर्मचारी हैं बोल रहे हैं कि जो कि सुल्तानपुर के हैं, कादीपुर साइड के हैं, वो हमारा फोन रिसीव बिल्कुल नहीं किए। अच्छा, कल फोन किए थे, कल शाम को 2-3 बार तो रिसीव किए थे,
बोले थे ठीक है, हम अभी आधे घंटे बाद फोन करूंगा, फिर कहे घर पहुंच जाएंगे, फोन करेंगे, फिर इसके बाद कौन था ये? फोन नहीं कौन किए था वो। जो कहा कि फोन? कौन थे, किस पद पे थे? तो आज भी कई बार फोन लगाए, फोन उठा नहीं सर। अरे कौन है, किस पद पे हैं? जब तक बताएंगे नहीं कैसे पता लगेगा? यहाँ और के दूसरी, कर्मचारी रामानंद जी, आईपी गौड़ आपको थे, थोड़ा, इंद्रपाल गौड़, रामानंद जी थोड़ा रोकेंगे आपको। उसी कंपनी के पूरी तैयारी कर लीजिए आपको, किशन सूर। क्योंकि आपको बोलना है, हमारे दर्शक हमारे मेहमान सुन रहे हैं। एक बार पूरी तैयारी करके बोलना पड़ेगा। आपका मामला क्या था, क्या नहीं था, पूरी बात जरूर बताएं। हम आपको 2 मिनट का समय देंगे, लेकिन आप पूरी तैयारी कर लें। एक बार बताएं, सबके समझ में आए कि मामला क्या था, किससे बतिया रहे थे, क्या दिक्कत थी। ये आप तैयार हो जाइए। इधर यूसुफ शाह के यहाँ से कोई शिकायतकर्ता जो गांव का मामला चल रहा था उसमें बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, ये बताएं। जी 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 जो यूसुफ शाह शिकायत करते हैं उसी के विषय में मैं भी कहना चाहता हूँ। नहीं तो हम आपको साथ में जोड़ेंगे कि यूसुफ शाह शिकायत नहीं करते हैं। यूसुफ शाह आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं गांव की। नहीं, तो जब आपकी गांव की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये समस्या अगर आप मानते हैं तो ये आपकी समस्या है सर। तो सहयोग कर रहे हैं रास्ते का, तो आप जी जी क्या जी दिक्कत है, जी कितने साल से लड़ रहे हैं, क्या है, ये बात जरूर बताएं आप। उसी रास्ते के विषय में मैं भी परेशान हूँ जो नवाब अंसारी के दरवाजे से होकर गुजरा है। हाँ, उसमें हम भी कई बार एप्लीकेशन पे अपना साइन किया हूँ और अधिकारियों से अपील किया हूँ, पर उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस स्टेशन में गवाही दिया, पुलिस स्टेशन पर गवाही दिया, यहाँ चौकी पर गोसैसिनपुर वहां भी गवाही दिया, पर यहाँ के जो लोग हैं राजनीति करने वाले सुनवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। और जिसके दरवाजे से जो गुजरा रास्ता है, ये रास्ता है जो मुझे जानकारी आई, आधे गांव से ज्यादा के लोगों का रास्ता है। क्या कहेंगे जी आप जी बताएं, जी क्या इस रास्ते से लगभग 50 घर का आना जाना है। अच्छा, शिकायत क्योंकि इसकी 20 और लगभग 2022-23 इसकी शिकायत चल रही है। एक बार आप जरूर कीजिए। देखिए, हमारे मेहमान के तौर पर अवधेश सिंह जी जो किसान यूनियन के प्रदेश के पदाधिकारी हैं जी, वो है इसमें, वो आपकी बात सुन रहे हैं। हमने कई बार कहा है, आप लोग जरूर एक बार इनके माध्यम से मिलिए, एक बार प्रदर्शन और आपकी शिकायतें जरूर हो। हमने यूसुफ से कहा है, आपसे भी कह रहे हैं, किसान यूनियन के प्रदेश के पदाधिकारी हैं अवधेश सिंह जी, तो आप जरूर इनसे मिलिए और इनसे मिलकर अपनी बात रखिए। जी सर, ये जरूर कीजिए। हम नंबर उपलब्ध कराएंगे, आप इनसे मुलाकात कीजिए और जरूर कीजिए। आपकी लड़ाई देखिए, हम भी लड़ रहे हैं, हमारा चैनल भी लड़ रहा है, रोज आप पर इस पर चर्चा हो रही है। अवधेश जी जैसे ही हमारे अभी जुड़े थे, कटे हैं, और जैसे ही ज्वाइन करेंगे उनसे जरूर पूछेंगे। रामानंद जी, आपको कुछ कहना हो तो आपको 2 मिनट का समय है, आप पूरी बात बताएं जिससे हमारे दर्शक, हमारे मेहमान सब लोग समझ सके। आप बैठे रहिएगा यूसुफ जी के, हम एक बार फिर आपसे बात करेंगे। ठीक है, ठीक। अवधेश सिंह जैसे ही ज्वाइन करेंगे उसी पर आपसे बात करेंगे। रामानंद जी बताएं आप। बैठाया गया था। रामानंद जी, अगर आवाज हमारी जा रही हो तो आप बोलें। जी जी जी, आ रही सर, आ रही आपके बात। तो बोलिए बोलिए भाई, समय कम है आपके पास, 2 मिनट का समय, जब तक आप बोलेंगे तब तक। अवधेश सिंह जी ज्वाइन हुए हैं, अभी आपकी बात करवाते हैं, जरूर आप इनसे मिलिए। ठीक है। और हम चाहेंगे ये आपका काम हो, चूंकि किसान यूनियन से हैं। अवधेश जी
अभी वही दोस्तपुर गोसैसिंहपुर का मामला चल रहा है। हमने कहा कि भाई आपसे मुलाकात करें, चूंकि आप किसान यूनियन के प्रदेश पदाधिकारी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? कुछ कहें, बताएं इनको। 2003 में खंजा बैठवाया। अवधेश सिंह जी को हमारी अगर आवाज जा रही हो तो जरूर बोले। अवधेश सिंह जी की आवाज कट गई। रामानंद जी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप अपनी बात जरूर कहें, क्योंकि आप सब लोगों से बात नहीं हो पा रही किसी वजह से। बैठवाया गया था सर, वो रास्ते पर खड़ंजा जो लगा है 2003 का लगा हुआ है। हाँ, और उस खड़ंजे पे मैं भी मजदूरी का काम कर चुका हूँ, लेबर का। और वह खड़ंजा प्रधान नरेंद्र प्रताप सिंह और उसके पहले जो कार्य कराए थे श्री दया शंकर सिंह जी, हम दोनों के बीच में काम कर चुका हूँ। मतलब उस वक्त जब प्रधान लोग काम करवा रहे तो एज ए लेबर, एज ए मजदूर आपने उसमें काम किया है? जी जी जी। तो तब का ये रास्ता चल रहा है और अब आके विपक्षी ने बंद किया है आपके? हाँ, विपक्षी अब मेन खड़ंजे के ऊपर आकर वो अपनी दीवार निर्माण करा लिया, जीने का, सीढ़ी का। ठीक है, आप ऐसे बने रहिए। जैसे ही अवधेश सिंह जी आते हैं जरूर आपसे मुलाकात करवाते हैं कि आप लोग इनसे मिलिए और एक बार इसका इनके पास लेके जाइए। देखते हैं कहीं ना कहीं किसान के कुछ बात रखेंगे। रामानंद जी अगर आवाज हमारी आपको जा रही हो तो आप तत्काल 2 मिनट में अपनी बात रख दें, जिससे हमारे दर्शक मेहमान आपकी बात को समझ सकें। तुम ये भोजपुरी में बोला कौन जरूरी नहीं लिखा है। अब बात वही है। अगर हमारी आवाज जा रही हो तो आप बोले। आपको हम कई बार समय दे रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, वो रामानंद जी जो एक उनका मामला था, उनसे मैं बात कर रहा था। बताएं, कुछ आपको बात बतानी है बताएं। फिर इसके बाद हम अगर अवधेश जी ज्वाइन करते हैं उनसे बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी काफी देर से सुन रहे हैं, हम उनको ज्वाइन करेंगे। जी बताएं आप। हम बस उसी रास्ते के विषय में हम परेशान हैं। हाँ, तो और जैसे आप बता रहे हैं 2002 और 2003 से आपने सब काम किया, उस सारी बातें बताएं। बहुत शिकायत पत्र दिया गया, तहसील सुल्तानपुर, तहसील, थाना, चौकी पर कोई सुनवाई नहीं होती है। सही कह रहे हैं आप। बस झूठा आश्वासन। हमारी आवाज जा रही हो, फिर से ज्वाइन करने का कोशिश करें। ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन डिस्कनेक्ट हुआ है। आप जरूर एक बार फिर प्रयास करें। अगर हमारी आवाज जा रही हो तो एक बार फिर आप प्रयास करें। जी, इस मामले पर हम वरिष्ठ शिक्षक जी को कहेंगे कि कुछ बताएं इस मुद्दे पर जो चर्चा चल रही थी। क्या कहना चाहेंगे? अब हम थोड़ा सा जनता हो गए। अब तक मैं सरकार था, अब मैं जनता हो गया। मैं प्रणाम करता हूँ आपके चैनल को और आपके चैनल के साथ साथ जिस इंसान ने ये बताया कि यूसुफ शाह जी के गांव का जो रास्ता बन रहा था, मैं एज ए मजदूर कार्य किया हूँ। इनके कार्य को मैं प्रणाम करता हूँ। बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मसम्मान के साथ इन्होंने इस बात को कहा, यदि अवधेश सिंह जी से इन लोगों के मिलने की जरूरत पड़ेगी और पेट्रोल टंकी पर मिल जाता है तो मैं प्रयास करूंगा कि 24 या 36 घंटे 48 घंटे के अंदर हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि हम उनको लेके
यूसुफ शादी के गाँव पहुंच जाएंगे अगर भैया को टाइम होगा तो। एक कन्फर्म है, अगर पेट्रोल मिल गया टंकी उंकी पर तो हम जाएंगे। हाँ, बहुत बड़ी, बहुत भयंकर। और रहा सवाल आम जनमानस के सुविधा की, तो हमारी चाहे पक्ष की सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार है, आला नेताओं को यह आभास हो गया है कि हम इनको जितना ले लेंगे, जितना इनको सही करेंगे, जितना ही हम इनको कष्ट देंगे, जितना ये लोग लाइन में लगेंगे, जब गर्मी का दिन आएगा गश्त खा के गिर पड़ेंगे, उतना ही ये लोग सही रहे। ये सरकार ने मान लिया। और सरकार के कुछ 2-4 चेला चपाटी है जो अगल बगल के, मैंने कहा ना कि 2-4 चीज जिन्होंने बांट लिया, वो लोग ज्ञान दे रहे कि जनता, अरे ये बताइए, जनता आज तक 1 लीटर की जगह 2 लीटर तेल क्यों नहीं इसके पहले भरवा दी, क्यों नहीं भरवाया, मैं पूछता हूँ। ये धन पशुओं ने पूरा तेल का स्टॉक अपनी गोदाम में रख लिया है और ऐसा आभास करा दिया है। सरकार ऐसा काम व्यवसायियों से कराती है कि तुम रखो, जनता परेशान होगी। और 2 ही दिन का खेल होता है, 2 दिन में तो ये पूरी अर्थव्यवस्था गरीब आदमी का डूब के रख लेंगे। पेट्रोल टंकी पर केवल एक दिन का मौका दे दीजिए, अरबों का वारा न्यारा हो जाए। एक दिन में अरबों का वारा न्यारा हो जाएगा। और वही हो रहा है, कारण कि नहीं मिल रहा है, वो तो रखे हुए है ना, ब्लैक कर दिए। और जनता, हम कह रहे हैं कि मैंने अभी एक आपको वीडियो डाला था 16 सेकंड का, मैंने पोर्शन किया था। इतनी बड़ी तगड़ी वहां पर भीड़ थी कि अब हम तो भाई चले आए, हम तो अब देखेंगे, सुबह व्यवस्था बनाएंगे। तो ये जो भैया बात कर रहे थे, इनका बतिये नहीं समझ में आया है अब तक कि ये कहना क्या चाहते। इनका कौन अधिकारी पैसा लेके चला गया, सोलर वाला लेके चला गया। असल में इनका सौर ऊर्जा का वही पीएम सौर सूर्य घर के तहत काम चल रहा था। बस अब हम समझ गए, इनका सौर ऊर्जा का मामला। हम एक बार चाह रहे थे कि पूरी बात बता के करें, लेकिन ये संयोग से बात ही नहीं कर पाते हैं। हमारा बतिया सुनत हो गए तो इनके हम ही बताते। जी सर, ये अगर सौर लगवाए होंगे तो कोनो गांव की दलाल और विभाग कर रहा हो कि का हवाई जहाज से आए और उन्हीं से ये सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। जी रामानंद जी बताएं पूरी बात, आपको फिर देखिए हमारे मेहमान के तौर पर शामिल हो, आपको फिर समय दे रहे हैं। हाँ सर, जी सर जी, मैं रामानंद शुक्ला ग्राम सोनारा जिला सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ सर। ये हमारी माता जी का नाम, जो कि प्रभावती नाम है उनका, उनके नाम है ये। असल बात आरी बगल में लग रहा था, तो जो लगा रहा था यहाँ का कर्मचारी लोकल का था, कादीपुर का, तो उनसे मैं संपर्क किया। बोला कि सर आप ये कैसे लगा रहे हैं, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या लगेगा। तो बोले कि सर इसमें आप ये कागज दे देना और कैश में लगवाएंगे कि लोन कराएंगे। हम कहे सर कि ठीक है, चलो आपको मैं आपका खाता आपकी माता जी का नाम खुलवा दे रहा हूँ जयसिंहपुर में। तो बोले ठीक है, खाता खुलवा दो। तो वहाँ पे खाता खुलवाए जयसिंहपुर में। खाता खुलवाने के बाद बैंक से शायद पहले मिले थे, क्या कैसे था उसको हम बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो वो बैंक के मैनेजर खाता खोल के और उसका जो पैसा है उस कंपनी के खाते में भेज दिए। अच्छा, अब तक हमारा यहाँ काम सिर्फ पावा लगा है बस। उसके अलावा जो पैनल वगैरह होता है, पैनल वगैरह नहीं लगा है, सिर्फ पाया लगा हुआ है। और लगभग 7-8 महीना हो गया है। मैं कंपनी के पास फोन कर दो, मिशन सूर्योदय कानपुर की कंपनी। डिस्कनेक्ट फिर हो गए हैं। अब असल में दिक्कत है, इन्होंने शुरुआत में गलती कर दी। जो स्थानीय दलाल था उसको पकड़े, उसी के माध्यम से इनका काम हो पाएगा।
ये समझ नहीं रहे हैं उस चीज को। वो अवधेश जी हो सकेला। अवधेश जी शामिल हुए हैं। और जो ये ऊपर यूसुफ शाह के यहाँ जो 2002-3 से खड़ंजा वाला मामला था, आप देखिए अवधेश सिंह जी किसान यूनियन के बड़े पदाधिकारी हैं। आप उनसे कहिए, आप अपने मामले को लेकर कहिए कि एक बार प्रदर्शन कैसे करेंगे, एक बार मुलाकात कीजिए उनसे, आप अपनी बात रखिए। जी बताएं। बताएं वही सर, आप कोई डेट रखिए और आप आकर इस, हम तो जानते नहीं थे कि यूसुफ भाई ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमको बुलाया तो सब हमको बताएं। हम कहा ठीक है, मैं भी बोलूंगा। और उस रास्ते के लिए हम लोग परेशान हैं, और वह रास्ता अगर खुल जाता है तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। अवधेश सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? परेशान है, काफी सालों से परेशान है। अगर आपका यूनियन आप हाथ लगा देंगे, आप ही का पर्याप्त है, तो क्या कहना चाहेंगे इनको? अवधेश सिंह जी को हमारी आवाज अगर जा रही हो तो जरूर यूसुफ शाह के यहाँ से जो बातचीत चल रही है उस पर क्या कहना है, जरूर आप बताएं। संपर्क मार्ग आक्रमण के संबंध में आयोजक महोदय गोसाई सिंहपुर संपर्क मार्ग आक्रमण के संबंध में कहना है जी। देखिए, वो नेटवर्क कम कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है क्या? हमें लग रहा है कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ठीक है। अवधेश सिंह जी का नंबर देंगे यूसुफ शाह को, उनसे फोन करके बात करें और बात करके जो लड़ाई लड़ी जा रही है सड़क वाला मामला, जरूर अवधेश सिंह जी बहुत बेहतरीन ढंग से देखेंगे। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी कुछ बताएं। लेबर का काम किया था, जहाँ क्या बताएं? हाँ, असल बात सबसे बड़ा बाधा जो है हाँ, ये नेटवर्कवा कर देता है और डेली करता है। एक तो पैसा पूरा, कभी कभी कुछ लोगों करता है, कुछ लोगों को नहीं करता। बड़ी झंझट है ये भी, जो है वो पार्टी हुआ है। हाँ, और ये भी करता है ना कि पैसा न सब लोग जमा करते हैं, वो पहले ही खा जाता है पहले ही नेटवर्कवा का मलिकवा, और वहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो जब लोग जानते हैं कि जब वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे लोग, तो ले आओ OTP लगा था कि वो पहुंच ही न पाए। मैं शामिल हुए हैं भैया को, शामिल हुए, मैं नेटवर्क सही हुआ है। हाँ जी, कुछ कह दें वहां वाले मामले में। देखिए अवधेश सिंह जी गोसाई सिंहपुर वाले मामले में अगर ये लोग आपसे मिलते हैं, इनका जरूर सहयोग कीजिए। कुछ अगर कहना हो तो जरूर बोल दें इनको, फिर जिससे हम अपने मुद्दे पर शुरुआत कर दें। मेरा नाम राम भवन है। बैठाते समय लेबर का काम किया, जहाँ भी अरे उनसे यूसुफ शाह जी का पिछवा से पे कर रहे, कह दीजिए चुप रहे। आप बोलिए राम भवन जी, आप सही बोल रहे। वो तो जैसे सिखावत है तो के हम गए। आप बोलिए, आप सही बोल रहे। उस खड़ंजे पर काम कर चुका हूँ तो और एक बार नहीं 2 बार काम किया हूँ। पहली बार काम मैं उस पर दया शंकर सिंह
प्रधान के जरिए किया हूँ। दोबारा जब रिपेयरिंग हुआ तो डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह के जरिए किया हूँ। और हम ही नहीं, हमारे इसी गांव के अमृतलाल भी हैं, वो भी काम किए थे। साथ में इसराइल हैं, वो भी काम किए थे। और शिवराम नाम है, वो भी काम किए हैं। ऐसे ऐसे लोग हम लोग। लड़ाई बेहतर है, आप चूंकि वो रास्ता बहुत पुराना है, सही कह रहे हैं आप, एकदम बेहतर है। लेकिन हम नंबर उपलब्ध कराएंगे, आप लोग जरूर मिलिएगा। यूसुफ साहब जी कोई और आया हो तो जरूर आप बैठाएं। आप आ गए थे, बहुत बेहतर रहा। एक तरीके से आप जान लीजिए रोज अपनी बातों का पुख्ता प्रमाण प्रतिदिन दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। और ये बात नहीं सर, ये गांव के बगल जो खेती है वहां पर हम लोग गेहूं काट कर उसी रास्ते से बोझ को भी ढोते थे। सही कह रहे हैं, वो रास्ता था पूरा बाकायदे, आप लोग उसको यूज किए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम अपने एक बार मुद्दे पर आते हैं फिर से, जो आज का मुद्दा था स्वास्थ्य विभाग और आज पेट्रोल पंपों पे लगी लाइन। हमारे अवधेश जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो इस मुद्दे पर जरूर बोले, फिर हम अपने वरिष्ठ शिक्षक जी के पास जाएंगे। और यूसुफ शाह अगर कोई और आया हो तो ठीक है, नहीं यूसुफ शाह को कह दीजिए कि बैठें। आवाज अगर अवधेश जी, आपने मोबाइल में अपनी ऑडियो को म्यूट किया हुआ है, उस म्यूट को ऑन कर दे तभी आपकी आवाज आ पाएगी। आवाज शायद बंद है, वही म्यूट हुआ है, उसी को टच करें जिससे आवाज आए। हेलो, हाँ अभी आवाज आई, आप बोले। आई जी, आवाज आई, बोलिए। जी जी। आज का युग सोशल मीडिया का युग है जी, और पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। विश्व के किसी कोने में कोई समस्या होती है तो लगभग सभी प्रबुद्ध जनों को, शिक्षित जनों को, जागरूक लोगों को मालूम हो जाता है। आज सभी को मालूम है कि मिडिल ईस्ट में, खाड़ी देश में युद्ध के कारण जहां से अधिकांश एलपीजी रसोई गैस, पेट्रोलियम अथवा जिस रास्ते से आता है हॉर्मुज स्ट्रेट, इसको लोग मोबाइल टीवी पर देख रहे हैं जी। और उसको देख करके उसकी स्थिति को जान करके तमाम पत्रकार, तमाम राजनीतिक और भी अनुभवी लोग यूट्यूब पे अपना चिंतन, अपना राय भेजते रहते हैं। लोग यूट्यूब में देखते हैं कि अभी जैसे एक राय है कि भारत के पास कुल 30 दिन का ईंधन है, पेट्रोलियम एलपीजी भारत के पास। ये विश्वगुरु वाली सरकार भी आज तक 30 दिन से 45 दिन, 60 दिन, 70 दिन नहीं कर पाई, जबकि चाइना के पास 60 दिन का खर्चा खुराक रखा गया है। तो जब लोग सुनते हैं केवल एक जहाज पास, एक टैंकर पास हो रहा है, एक तेल की जहाज पास हो रही है, वास्तव में सुल्तानपुर में पेट्रोल टैंकों पे लाइन के बारे में मुझे आज पता चला है कि पूरे जनपद में जैसे पीढ़ी के पास एक भिखुपुर है, वहां तार लटक रहा है। एक देवरार भटमई पावर हाउस के पास बड़ी लंबी कतार देखी गई। तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कमी जरूर है, संकट का दौर है। ऐसे में हम लोगों को संयम बरतने की जरूरत है, संयम बरतने की जरूरत है और जागरूक होने की जरूरत है, और अफवाह भी ना फैलाएं, ये भी जरूरत है। दुष्प्रचारों से बचना है। व्यावसायिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों का बेजा लाभ लेना चाहता है, क्योंकि ये भी है, दोनों चीजें हैं। जी बताएं। हमने कहा दोनों चीज जो आप बोल रहे हैं, दोनों चीजें शामिल है उसमें। भाई जैसे कोई पेट्रोल टैंक रात में ग्रामीण क्षेत्रों के चलते नहीं है,
कोई व्यक्ति 100 लीटर पेट्रोल लेके रखा है, रात में आपको जरूरत पड़ गई कार में, मोटरसाइकिल में, वो कहेगा मैं 150 रुपए लीटर दूंगा, पेट्रोल 60 है। तो इस कृत्रिम नेटवर्क समस्या हमारे तरफ बहुत आ रहा है। की स्थिति को समाज का एक वर्ग संकलित करके, इकट्ठा करके, या समाज में अफवाहों इस तरीके से न्यूज मंगर, मतलब अफवाह फैलाने वालों की भी कमी नहीं है। सही कह रहे हैं आप। लोगों को जागरूक करने हम प्रबुद्ध जनों की कार्य है कि कतई मत घबराएं। सरकार की एजेंसी, सरकार में एसडीएम, तहसीलदार, दरोगा, पुलिस, लेखपाल, कानून को कितना पहला, कितने लोगों को बताएंगे। मैं जहां बैठूं, जिस पूर्व में, जिस गांव में रहता हूं जी, वहां बताओ कि भैया कतई कमी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कमी है भी, अनावश्यक जो मोटरसाइकिल, कार लिए लोग दौड़ रहे हैं, ये थोड़ा कमी नहीं कर सकते। स्लो चलाएं, कम चलाएं। नवयुवक पर तो मैं देखता हूँ बिना अनावश्यक फालतू मोटरसाइकिलें हर घर की 500 मीटर, 1 किलोमीटर बिना मोटरसाइकिल के नहीं जा रहा है। इस वक्त जो आया है, इस वक्त सभी लोगों को संवेदनशील बनना पड़ेगा, समझ के चलाएं। और समस्या आज की है कि अफवाह न फैले, हर जगह पर्याप्त है, मिल रहा है। थोड़ी मोड़ी दिया देता है यही कूड़े बाहर आके वही सुबह पर पुलिस तो ये हमारे सही कर दे रही है। कूड़े बाहर यही जो सेव के टंकिया आके तुम खड़े हो जाएंगे, चारों लोग, हम लोग खड़े हो जाएंगे। 300 की लाइन लगी है। ये जो फैला रहा है वो भी सरकार में है, जो रखा है वो भी सरकार में है, और जो जनता को परेशान कर रहा है वो भी सरकार में है। केवल हम लोग ज्ञान दे रहे हैं कि खड़े हो जाइए, खड़ा हो जाए, दहिया सोच हो जाए। 300 की लाइन, 1 लीटर के लिए 300 की लाइन लगी है, 400 की लाइन लगी है। इस वक्त देख रहे हैं भीड़ काफी लगी है, पूरी तरीके से सरकार मुस्तैद है। देखिए और ये लोगों को मिलेगा ज्ञान वाली बात करो। समस्या बड़ी है, लेकिन यह है कि धीरे धीरे शांत हो जाएगी। अब सब लोग आकस्मिक टूटे हैं तो कुछ न कुछ समस्या तो आएगी ही। एक बार रामानंद जी को शामिल करेंगे। रामानंद जी अपनी बात कुछ बताएं, इस मुद्दे पर भी चर्चा करें, अपनी बात भी बताएं। रामानंद जी अगर आवाज आ रही हो तो आप जरूर बोलें। आज थोड़ा हम बोलना चाहते हैं, कई बात हम थोड़ा कम कर देंगे खुद। रामानुज से मैं पूछ रहा हूँ कि जौना दललवा से तू पर्चिया कटवाया होगा, घर कहाँ? सवेरे चला 2-4 लाख तू खा, 2-4 लाख तमाम खाई, लेकिन पहले उससे मिले 6 महीना हो गया, उसके घर गए दलाल के सर आप घर गए? जो मैं पूछ रहा हूँ बताइए, आप उसके घर गए? रामानंद जी आवाज आ रही है आपको? भैया सुनिए, हेलो, हमार पेट्रोल वाली घंटी बाज गए, हमको बुला रहा है वो वाला, और डीलर वाला कहा भैया आओ चलो भरवा ली भाई जाएंगे। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भरवा लीजिए, आप भरवा लीजिए। रामानंद जी को अगर आवाज हमारी जा रही हो तो जरूर बात करें। नहीं, घर तो नहीं गए सर, लेकिन इसको अगर नहीं जाएंगे तो समस्या कैसे हल होगी? जब वो लोकल व्यक्ति है कादीपुर का, तो आपसे मिला, आपको मिलना पड़ेगा ना जाकर। आप सीधे उसी को पकड़िए, वो अपना कंपनी को पकड़े। अब चूंकि इसमें फ्रॉड हुआ है वो भी शामिल है। उसको सर बराबर फोन करता हूँ, पहले फोन उठाता था, फोन करने से थोड़े वो पकड़ में आएगा। जी आवाज आ रही है। आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाइए, उसको बुलवाइए, आप स्थानीय थाने पे इन्वॉल्व होइए। कंपनी निकल गई, वो उसका सहयोगी है, आप उसको पकड़िए। और देखिए, हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी ने पूछा कि आप गए थे कि नहीं गए थे, गन्ना गए, उसको वॉच कीजिए। दोनों लोग चल के उससे पूछो भाई कि काहे नहीं कर रहे हो, उस तरह काहे दिक्कत खड़ी की हो।
ये भी आप जानकारी दीजिए, पता कीजिए। हमारा भी लगा है। कल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, 3 महीने पहले से आके बना गए। हमने बताया दे सोच कहते तुरंत, हम मैंने 2 घंटा नहीं लगा, हमारी सारी लाइटें चल रही। हम इसलिए ऐसे व्यक्ति से लगवाते हैं जेके हम जानत रही, हम उनका लिंक निकाल लें। हमारे पहचान वालों से ही धंधा बिजनेस कोई नई चीज हो करना चाहिए। और साथ ही जान पहचान के साथ साथ विश्वसनीयता। जी और क्या? यूसुफ जी कुछ कहना चाहें तो आप जरूर कुछ कहें। बस मात्र 1-1 मिनट के लिए सब लोगों के पास जाएंगे, इसके बाद समापन करेंगे कार्यक्रम का अपना कंक्लूजन और इतिहास के बारे में बता के। यूसुफ जी आप बताएं, फिर हम अवधेश सिंह के पास जाएंगे और 1 मिनट के लिए अपने वरिष्ठ शिक्षक जी के पास जाएंगे, कंक्लूजन करेंगे, इतिहास बताएंगे। बताएं जी सर। जैसे गांव के जो कभी लाइव वीडियो में बात नहीं किए हैं, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो अलग सा लगता है। आप जाने दीजिए, वो आप बात रखिए, वो सब चल आपसे अच्छा बोले हैं, वो आपसे बहुत बढ़िया बोले हैं। ये मत कहिए कि जो बात नहीं किया है उसको बात करने का ढंग नहीं है। आपके मुंह पर आपकी सराहना नहीं करना चाहते हैं, आप द बेस्ट अपनी बात को बताएं। वो जो मैडम थी, हम उनको प्रणाम करते हैं, अपनी बात को बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने बताया है। और आपकी समस्या हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी थी, ये भी बात अच्छी रखी है। आपके पास 1 मिनट का समय है, रखिए, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, आप जरूर बताएं। जी मैं इसी विषय पे बताना चाहता हूँ, रास्ते के संबंध में। जल्दी बताएं, आपके पास 1 मिनट का समय है, बताएं। जो स्क्रीन पर आए थे राम भवन थे, और कई बार इनके द्वारा जो है पुलिस चौकी में जो है गवाही भी दी गई। अभी पूर्व 4 महीना पहले जब दीवार उठाई गई थी, उस वक्त भी इन्होंने जाकर गवाही दी दरोगा के सामने, और तहसील में भी जाकर गवाही दिए हैं एडीएम साहब के सामने। लेकिन उसके बाद भी जो है कोई कार्रवाई जो है नहीं। उसके लिए आपने बताया है, हम एक बार जरूर चाहेंगे आप अवधेश सिंह जी से मिलिए। और दूसरा, इस मुद्दे पर अगर जो मुद्दा ज्वलंत चल रहा है, इस पर अगर आपको कुछ कहना है 1 मिनट में कहें, हमें सब लोगों के पास जाके कंक्लूजन करके कंप्लीट करना, मुझे अपने कार्यक्रम को समापन करना है। जी बताएं। ये गैस का या पेट्रोल का कुछ समस्या तो है ही है। जैसा दोपहर में है तो फिर शाम को अगर जाते हैं तो नहीं रहता, वैसा दिन में जो है कुछ टाइम रहेगा, कुछ टाइम नहीं रहेगा, यह समस्या तो है। आधार ओटीपी जो स्वास्थ्य विभाग में चल रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? आधार वो तो सर बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका समय जो है उसका समय चेंज कर देना चाहिए। आदमी को एडमिट करना चाहिए, या वहाँ से जाते समय करना चाहिए, या बीच में जब व्यवस्था कोई ना कोई करनी चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था कोई ना कोई करनी चाहिए। मरीज को राहत मिल जाए, उसके बाद जो है वो विकल्प जो है करना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में शिक्षक जी के पास चलते वो जरूर बताएं ना। इसके बाद अगर अवधेश सिंह से बात हो पाएगी तो बात करेंगे, नहीं कार्यक्रम को हम समापन करेंगे। जी जी नहीं भैया, आप लोगों की कृपा से मुद्दा बहुत बढ़िया बा। हमारे 1 लीटर तेल का व्यवस्था हो गई। आलिद में मुदौ आँख कतौ कछु नहीं, लेकिन एक चीज है, आपके मुद्दे जो है, आपके मुद्दे आँख खोलने वाले के लिए बहुत सही रास्ता है, आपको बहुत सही। हम धन्यवाद देते हैं। और एक बार सभी लोगों से कहेंगे कि जो अवधि का हमारा समाचार था कल और आज भी हमने किया है, कैसा था एक बार हम जानना चाहेंगे। इसके बाद अवधेश सिंह के पास चलेंगे 1 मिनट के लिए। तो जब आपका समाचार आ जा रहा था ना, तो जैसे पुराने जमाने में औरतें सब्जी काटती थी और समाचार वाला सुनते थे, सुन लिया, काटती थी और सुनती भी थी, वही काम आज हम भी किए, लेकिन मजा आ रहा था। एक बार वही पेट्रोल खातिर चला गए भाई, अब व्यवस्था भाई। लेकिन वो समाचार उसी तरह का है
जैसे पहले के समय में समाचार आता था तो घर का कार्य भी हो जाता था और समाचार कान से छूटता भी नहीं था। इसका चुनाव जो आपने किया है द बेस्ट, अपनी अवधी भाषा द बेस्ट, अवधी बोली को बढ़ावा देने के लिए हम ये कर रहे हैं। और रोज समाचार में 6 बजे के बाद में मेरा प्रयास रहेगा अवधि तक पर हम अपने अवधि समाचार को सुनाएंगे। अवधेश जी, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो जरूर हमारे इस आज के मुद्दे पर स्वास्थ्य विभाग और साथ ही जो पेट्रोल की दिक्कतें दिख रही है उस पर जरूर आप कुछ कह दें, इसके बाद हम अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे। आवाज नहीं मिल रही आपकी। लग रहा है आपका म्यूट हुआ है, फिर साउंड म्यूट हुआ है, नहीं मिल पा रही है। हेलो, हाँ अभी आ गई जी, बोले। हेलो, आवाज आ गई। पेट्रोल पंप पे लाइन पेट्रोलियम पदार्थों का अभाव एक वैश्विक संकट है। वर्तमान में हम लोगों को संयम, साहस एवं धैर्य से काम लेना है, प्रसार से बचना है और हर किसी का सहयोग करते रहना है, सरकारी तंत्र का भी, क्योंकि सरकार के पास इतने लोग नहीं हैं कि हर घर घर जाकर के लोग बता सके। इसमें थोड़ा हम लोग को सरकार के साथ खड़ा होना है। ये वैश्विक संकट का दौर है, ये सरकार द्वारा कृत्रिम समस्या नहीं है। जी आप सही कह रहे हैं, सब लोगों को सहयोग करना है, सरकार हर जगह नहीं पहुंच पाएगी। आपने एकदम सही कहा। हम एक बार इस खबर को कंक्लूजन कर दें कि सिस्टम जब इंसान से बड़ा हो जाए तो न्याय नहीं अन्याय जन्म लेता है। सरकारी अस्पतालों की बदहाली कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर इलाज भी आधार ओटीपी पर निर्भर हो जाएगा तो ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, गरीब और मजदूर लोगों के अधिकारों पर सीधा प्रहार है। इलाज हक है, सुविधा नहीं, कागज नहीं। सरकार को चाहिए डिजिटल सिस्टम को लागू करे, लेकिन ऐसा सिस्टम बनाए गांव के बुजुर्ग भी समझ जाएं, गरीब मजदूर को भी आसानी हो जाए, आपात स्थिति में बिना रुकावट के इलाज मिले। क्योंकि जब अस्पताल के दरवाजे पर ओटीपी रुकावट बन जाए तो समझ लीजिए व्यवस्था कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है। अब वक्त आ गया है सवाल पूछने का, पूछता है सुल्तानपुर में। अब वक्त है बदलाव मांगने का। क्या इंसानियत से बड़ा सिस्टम हो सकता है? क्या इलाज के लिए भी पहचान साबित करनी पड़ेगी? पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो में। आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान? आप अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत है। ये हमारा इस पर जो मेरा कंक्लूजन था, आज हम इतिहास के पन्ने में 2-4 जो है उस पर जरूर हम बता दें आप सबको। इतिहास के पन्ने में आज का दिन 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई है 25 मार्च को, और 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की तैयारी तेज हुई थी आज ही के दिन। और आज ही के दिन 1988 भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह आज ही के दिन गया था। उसका नाम था IRS-1A। ये उपग्रह लॉन्च किया गया था पहला। ये कृषि अनुसंधान की बड़ी उपलब्धि थी। और 1948 में है मशहूर निर्देशक का जन्म हुआ है, उनका नाम है फारूक शेख, जिनका जन्म हुआ था। उन्होंने उनकी सादगी एक्टिंग दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। तो ये हमारा आज का इतिहास था। हम सभी लोगों से कल फिर मुलाकात करेंगे नए तेवर नए कलेवर के साथ। हमारे अवधि तक समाचार को जरूर आप सब लोग पसंद करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।